नमस्कार, मेरे YouTube चैनल योगा विद दीप्स कठैत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल लोअर बैक की समस्या से अधिकतर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं? इसके सामान्य कारण हैं मसल्स पे टेंशन, स्टिफनेस, वीक कोर, वीक मसल्स, मांसपेशियों का अपनी कार्यक्षमता से अधिक काम करना, अनुचित तरीके से भारी सामान उठाना, रीढ़ का फ्लैक्सिबल ना होना, गाड़ी में लंबे समय तक बैठे रहना, अधिक देर तक खड़े रहने से, अधिक देर तक चेयर में बैठे रहने से, इन सब कारणों से लोअर बैक प्रभावित होती है। तो जैसे जैसे मसल्स टाइट होती जाती हैं वैसे वैसे उनमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो योग के माध्यम से आप अपनी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। स्पाइनल मसल्स फ्लैक्सिबल बनेगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, आपकी बैक मजबूत होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ लोअर बैक पेन के लिए योगासन बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और नियमित रूप से उनका अभ्यास करिएगा। तो शुरू करते हैं ताड़ासन से। आज ताड़ासन हम लेट कर करेंगे। लेट कर ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल मैट पर लेट जाएं। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करें और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पैरों को नीचे की ओर खींचें। शरीर को स्ट्रेच देना है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लेकर आ जाएं। फिर से करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, बैक। ऐसे आपको 5 बार करना है। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन की क्रियाएं। आप सबसे पहले अपने पैरों को फोल्ड करें ऐसे कि आपकी एड़ियां हिप को छुएं। पंजों के बीच में, पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। अब हाथों को इंटरलॉक करें और अपने सिर के नीचे टिका दें। कोहनियां जमीन पर लगी होनी चाहिए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएं ऐसे कि आपका राइट लेग का घुटना लेफ्ट पंजे को छुए। गर्दन राइट साइड ट्विस्ट। एक्सहेल, वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। श्वास अंदर लें और पैरों को राइट साइड लेकर जाएं ऐसे कि आपका लेफ्ट घुटना राइट पैर के पंजे को छुए। गर्दन लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। एक्सहेल एंड बैक। ऐसे आपको 5 बार करना है और 5 बार करने के बाद अधवा आसन में आराम करेंगे। अधवा आसन करने के लिए आप पहले लेफ्ट साइड टर्न करें और पेट के बल लेट जाएं इस तरीके से। अब दोनों हाथों को सीधा कर ले, आगे की ओर सीधा कर ले और अपनी बॉडी को स्ट्रेच दें। अधवासन रिलैक्सेशन पोज होता है। तो आप जब भी आसन करेंगे तो आसन के अंत में, अधवा आसन में, आप अपनी बॉडी को आराम देंगे। ऐसे आपको 15 से 20 सेकंड तक रहना है। पंद्रह से 20 सेकंड के बाद आप वापस
पीठ के बल आ जाए। अब हम मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन करेंगे। आप सबसे पहले अपने पैरों को फोल्ड कर लें, पंजे और घुटने मिले हुए हों, हाथों को फैला लें, पाम फेसिंग अप। अब पैरों को मैट से उठाते हुए घुटनों को चेस्ट तक लेकर आए। आपके कंधे ज़मीन पर लगे होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएं, ऐसे कि आपके पंजे हथेली को छुए। गर्दन राइट साइड ट्विस्ट करें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को राइट साइड लेकर जाएं, पंजों से हथेली को छुएं, गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए वापस स्थिति में आ जाएं। इनहेल, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, exhale, back. Inhale, right side twist, exhale and come back. पैरों को नीचे रख दें। ऐसे आपको 5 बार करने हैं और जब आप ये आसन 5 बार कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आप अद्वा आसन में आराम करेंगे 15 से 20 सेकेंड। अद्वा आसन कैसे करना है मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। धीरे से आप लेफ़्ट साइड टर्न करें और पेट के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, माथा ज़मीन में लगा लें, बॉडी को स्ट्रेच करें। हाथों को जितने आगे लेके जा सकते हो उतने आगे लेकर जाएं, पैरों को नीचे की ओर खींचें। महसूस करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड तक आपको ऐसे ही आराम देना है। फोकस आपका आपकी श्वासों में होना चाहिए। मन बिल्कुल शांत रखें। और 15 से 20 सेकंड के बाद आप दूसरे आसन को करें। अब करेंगे सुप्त कपोत आसन। सुप्त कपोत आप आसन करने के लिए योगा मैट पर आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। अब अपने राइट लेग के एंकल को लेफ्ट थाइस के ऊपर रख दें, घुटने के पास, और राइट घुटने को शरीर से दूर रखें। हथेलियों से पुश करते हुए अब लेफ्ट लेग के फुट को मैट से ऊपर उठा लें। अब राइट श्वास भरते हुए राइट हैंड को पैरों के बीच से लेकर आए और शिन को पकड़ लें। दूसरे हाथ से भी हम शिन को पकड़ लेंगे, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने को छाती तक लाने की कोशिश करें। यहाँ पर
सामान्य रूप से गति से श्वास लेते हुए 30 सेकंड तक रुके रहना है और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाए। रिपीट ऑन द अदर साइड। लेफ्ट एंकल को राइट थाइस के ऊपर रखें, घुटने के पास, और लेफ्ट घुटने को आप हथेली से पुश करते हुए दूर लेकर जाएं शरीर से। राइट लेग के फुट को मैट से ऊपर उठा लें और अब लेफ्ट हैंड को पैरों के बीच से लेके जाएं और शिन को पकड़ लें। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों से शिन को पकड़ें और अब श्वास छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को छाती तक लाने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको 30 सेकंड तक रुके रहना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट एंड रिटर्न बैक। सुप्त कपोतासन को भी आप 5 बार करेंगे, 5 टाइम राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड, और उसके बाद आप अद्व आसन में बॉडी को आराम देंगे। दोनों पैरों के सीधा कर लें, रिलैक्स। अगला आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने के लिए आप मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को फैला लें। अब अपने पैरों को फोल्ड करें ऐसे कि आपके जो हील हैं, एड़ियां हैं, वो आपके हिप को छुए। पंजों और घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे से अपने बटक को ऊपर उठाएं और फिर पीठ को ऊपर उठा लें। कोशिश करें कि आपकी चिन चेस्ट में लग जाए। यहाँ पर आपको 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी पीठ को और बटक को नीचे लेकर आएं। अपनी पीठ बिल्कुल ज़मीन पे लगा लें। बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इस तरीके से गैप नहीं होना चाहिए। अपनी रीढ़ को बिल्कुल ज़मीन पे लगा दो, तभी रीढ़ को आराम मिलेगा। एक बार फिर से देखिए। श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपकी चिन चेस्ट को टच करे। यहाँ पर यथा सामर्थ्य सामान्य गति से श्वास लेते हुए रुकना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी पीठ को जमीन पे लगा लें। ये आसन भी आपको 5 बार करना है और इसके बाद आप अद्वा आसन में आराम करेंगे 15 से 20 सेकंड। अब करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्र आसन में बैठना है। तो सबसे पहले वज्र आसन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें। अपर बॉडी इज स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठा लें। पीठ सीधी रखें। श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी और आर्म्स को आगे की ओर तब तक झुकाएं
जब तक आपके हाथ और माथा फर्श को न छू ले। यहाँ पर आपको सामान्य गति से श्वास लेते हुए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है। हाथों को जितने आगे लेके जा सकते हैं उतना आगे लेकर जाएं। स्ट्रेच दें अपनी बैक को। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथों और अपर बॉडी को उठा लें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं। ये आपका एक चक्र कंप्लीट हो गया है। आप एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमें वज्र आसन में बैठना है। इनहेल एंड रेज योर हैंड स्ट्रेट। एक्सहेल एंड बैंड फॉरवर्ड। Stay in this position as long as possible with normal breathing. Then slowly inhale and rise up with straight arms. Exhale and bring back your hands down. दोनों हाथों को वापस घुटनों के ऊपर लेकर आएं और रिलैक्स। तो ये था आपका शशांक आसन। इसके बाद हम करेंगे शशांक भुजंगासन। शशांक भुजंगासन 2 आसनों से मिलकर बना है, शशांक आसन और भुजंगासन। तो इसको करने के लिए भी आप सबसे पहले आपको शशांक आसन में आना है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए आप आगे की ओर झुके, माथा और हाथ फर्श पे टिका दें। ये आपकी शशांक आसन है। अब शशांक भुजंग आसन करने के लिए आपको हाथों को बिना हिलाए इस तरीके से भुजंग आसन में आ जाएं, श्वास भरते हुए। शोल्डर, आपके जो कंधे हैं वो इस तरीके से पीछे होने चाहिए और ध्यान रखना है कि नाभि ज़मीन से ऊपर हो। तो ये आपका भुजंगासन। अब वापस शशांक आसन में आ जाएंगे। तो श्वास छोड़ते हुए आप वापस शशांक आसन में आ जाएं। और इसके बाद श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं। तो ये था आपका शशांक भुजंगासन। तो आप अगर शशांक आसन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप शशांक भुजंगासन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 आसनों का बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको अभी आप भुजंगासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ शशांक आसन ही करें। तो एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में आएंगे और श्वास अंदर लेते हुए आप इस तरीके से हाथों को, अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, पैरों को नहीं हिलाना है। इस तरीके से आप श्वास अंदर भरेंगे और भुजंग आसन में आ जाएंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और कंधे आपके ऐसे नहीं होना है, कंधे बिल्कुल इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जाएं और नाभि आपकी ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में आ जाएं। फिर श्वास लें, भुजंगासन, और श्वास छोड़ें, शशांक आसन। तो इस तरीके से आप 5 टाइम करिए। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे
और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को सीधा कर लें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। और इसके बाद आप फिर से अधवा आसन में आराम करेंगे। तो ये था आपका शशांक आसन और शशांक भुजंगासन। तो आप जो भी आसन में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप वो आसन करिएगा। और हर आसन को आपको बहुत धीरे धीरे से करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं आज के आखिरी आसन की ओर, शलभा आसन। शलभा आसन को करने के लिए आपको मैट पर पेट के बल लेट जाएं और आपकी चिन मैट पर टिका लें इस तरीके से। अब दोनों हाथों को सीधा कर लें और दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रख लें, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। अब श्वास भरते हुए राइट लेग को जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाएं। यहाँ पर आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार रुके रहना है, सामान्य रूप से श्वास लेते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर आए। रिपीट ऑन द अदर साइड। श्वास अंदर भरें और लेफ्ट लेग को जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाएं। यहाँ पर सामान्य रूप से श्वास लेते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर आए। तो इस तरीके से आपको ये आसन भी 5 बार करना है। 5 बार राइट लेग से और 5 बार लेफ्ट लेग से। और उसके बाद हम शव आसन में विश्राम करेंगे। शव आसन में विश्राम करने के लिए आप इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को फैला लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, अकड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और जो अंग आपका जिस अंग में आपकी अकड़ाहट है उसको भी आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन एकदम शांत रखें और गहरी और धीमी श्वास लें, श्वास छोड़ दें। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को देखें और महसूस करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रही है। तो इस तरीके से आपको अपने बॉडी को विश्राम देना है और ये आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। आपको सोना नहीं है, आपका जो ध्यान है वो आप अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को दें। अपने फीट को देखें, अपने नीज़ को देखें, थाइस को देखें। इस तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी को महसूस करें, उसको देखें और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए। तो 10 मिनट तक आप ऐसा करें
और उसके बाद आप देखेंगे आप अपने आप को एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो ये थे कुछ आसन लोअर बैक पेन के लिए। दोस्तों, योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। योग अभ्यास से आपके कोर मजबूत होंगे और आपकी रीढ़ फ्लेक्सिबल होगी। रोज़ाना योग अभ्यास कमर दर्द जैसी समस्या को दूर करता है। और अगर आपको कमर दर्द पथरी के कारण या किडनी पे इन्फेक्शन के कारण, गठिया या कोई सीरियस पुराना स्लिप डिस्क है, उसके कारण अगर आपके पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप इन आसनों का अभ्यास खुद से नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, उनसे सलाह लेने के बाद ही आप किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के अंडर में ही इन आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अब योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में जानते हैं। योग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कमर दर्द में आप झटके के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। योग अभ्यास भी आप धीरे धीरे करेंगे। श्वासों की गति में आप ध्यान दें, कब आपको श्वास अंदर लेनी है, कब बाहर छोड़नी है। इस आसन करते समय इन बातों का आप ध्यान दें। और अगर आपके स्पाइन में इंजरी है या डिस्क ब्रोकन डिस्क है, तो आप अभ्यास ना करें आसनों का। और कमर दर्द में कोई भी सामान उठाने के लिए आप डायरेक्ट आगे की ओर नहीं झुकेंगे, इससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है। दोस्तों, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, कुछ को थोड़ा देर में आराम आता है, कुछ को 2 दिन में ही आराम मिल जाता है, किसी को 7 से 15 दिन लग जाते हैं आराम आने में। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आप इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करिएगा सुबह और शाम को। आप देखेंगे कि आपकी ये कमर दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सोच पॉजिटिव रखिए। फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।